हैदर साहब ये बताइए, पिताजी कांग्रेस से, आपको भी प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित किया, फिर आप रातों रात गए दिल्ली, अनुप्रिया पटेल से आपने मुलाकात की, फिर एक फ़ोटो आई गुलदस्ता लिए हुए और उसके बाद टिकट लेकर आप वापस लौटे स्वार टांडा से। देखिए ऐसा है, मुझे अपने स्वार टांडे के लिए चाहिए विकास। हाँ। मैं अपनी पार्टी की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी की जो नीतियों से प्रभावित हुआ, जो उनका स्ट्रगल रहा है उससे प्रभावित हुआ था। और जिस तरीके से हमारी राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार रही है, उनके काम करने के तरीके से प्रभावित हुआ। अपने ज़िले में अगर मैं बात करूं तो एक पुल जो टूटा हुआ था, आप शायद देखें, उसे जानते भी होंगे, लालपुर का पुल था, लाखों आदमी जुड़ा हुआ था। आजम खान ने तोड़ दिया सपा सरकार में। यूनिवर्सिटी के पीछे उसी एक पुल बनाया लगभग 500 करोड़ की लागत से। तो हमने भी उसके लिए कोशिश की, धरना दिया, फिर लखनऊ में आवाज़ उठाया, जो पुल बन रहा है। लेकिन सर एक बात बताइए, आरोप लगते हैं बीजेपी के ऊपर में कि मुस्लिमों को दबाया उन्होंने, तमाम सारे ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, तो उनकी नीतियों से कैसे आप? ऐसा है, ये बातें होती हैं फेक प्रोपेगेंडा। मैं घूम रहा हूँ क्षेत्र में, मुसलमानों के भी खातों में पैसे आए हैं, मुसलमानों को भी राशन मिला है, मुसलमानों को भी योजनाएं मिली हैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ से, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से। कोई भेदभाव तो नहीं हुआ है। अब जो बीच के होते हैं, बीच के लोग, वो चाहते हैं कि नफरत फैले। जैसे मुजफ्फरनगर में 2013 में सपा सरकार में दंगा हुआ, और दंगे में दोनों लोग मरे, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी पड़े, और उसका फ़ायदा समाजवादी सरकार ने लिया। सपा सरकार में दंगा हुआ। अब 5 साल में कौन सा एक दंगा हुआ है बताइए। अब आजम खान शहर से लड़ रहे हैं, वहाँ आपके फादर उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका बेटा स्वार टांडा से लड़ रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये कोई व्यक्तिगत राइवलरी है या फिर सियासी? यार देखिए, स्वार टांडा तो हमारी सीट शुरू से रही है। 17 में सरकार के और प्रशासन के दुरुपयोग में इन्होंने सीट जीती थी, और स्वार से तो मैं पहले से ही तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। अब ये लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, देखिए लड़ने का तो अधिकार हर किसी को है। अच्छा, आप कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे थे कि इतना सारे इनके ऊपर केसेस हैं और बर्थ सर्टिफिकेट? हमने हमारी इलेक्शन पिटीशन थी। अब झूठ, अगर 420 करोगे तो जेल ही जाओगे, या सदन में थोड़ा ना बिठाया जाएगा। नामांकन भी रद्द करवाने की कोशिश आप लोगों की थी, उनको बड़ा डर था, वो रो रहे थे कि नहीं हमारा। अब कोई रो रहा है तो उसके लिए मैं रुमाल तो नहीं दे सकता ना। गलती करोगे तो जेल जाओगे, हम गलती करेंगे तो हम भी जाएंगे, आप करेंगे तो हम भी जाएंगे। कानून तो हम सबके लिए बराबर है। नहीं, लेकिन शिकायत हुई और ये कहा गया कि नामांकन इनका। मुझसे आप एक बात पूछना चाहता हूँ, जब इनकी सरकार में इन्होंने लोगों के घर छीने, कब्रिस्तान की मिट्टी उठाई, मस्जिद भी तोड़ दी, मज़ार भी तोड़ दिए, लोगों को बेघर कर दिया, लोगों के छज्जे तोड़वा दिए, तो उनके भी तो आंसू थे। आज रो रहे हो, ये तो ऊपर वाले की लाठी होती है साहब, बेवास होती है। ये तो कह रहे हैं कि हमें प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है और जान के हमारे सुरक्षा कोई नहीं दी जाए। ये सब ड्रामेबाजी है। मैंने एक इंटरव्यू भी पहले दिया था, और मैंने खुल के भी कहा था, जब मेरे दादा जब तक जिंदा थे तब तक आजम खान उभरे नहीं थे। मेरे दादा का भी एक तरीके से मर्डर हुआ था, और उनकी मौत के बाद ही आजम खान उभरे हैं। और वही बात जो बाप कर रहे हैं वो बेटा कर रहे थे। इनका ये असल में कंस्पिरेसी थियरी तो आप भी समझते होंगे, पहले अपना नाम साफ करना, तो ये उसमें की बातें हैं। इस वेस्ट ऑफ टाइम है। कोई डर नहीं है, कोई प्रचार नहीं रोक रहा। मेरी भी गाड़ी अगर सामग्री लेके गया था, मेरी भी गाड़ी रोक ली थी, तो मैं भी अगर रोने लग जाऊं, कानून तो सभी के लिए बना है, गाइडलाइन सबके लिए बनी है। हम गलत करेंगे तो हमें भी। अब इनको लग रहा है 17 का माहौल है। 17 में एक सीओ था स्वार में, आले हसन, उसकी पावर एसपी से ज़्यादा थी उस टाइम के जो एसपी थे। तब तो गुंडा राज था। अगर आपने रिपोर्टिंग कुछ गलत दे दी तो आप रामपुर पहुंचेंगे नहीं, आपको चरस में बंद कर दिया जाता। इनको किसी को कट्टों में बंद कर रहे थे, किसी पे खनन का मुकदमा लगा रहे थे, किसी पे 307 लगा रहे थे। ये समझ रहे वो माहौल है। अब तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चल रहा है ना, तो दिक्कत उन्हें आ रही है। अच्छा, चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हैदर अली जी, जो कह रहे थे कि जो लड़ाई है वो सियासी लड़ाई है, और जितने भी आरोप लग रहे हैं वो सारे झूठे हैं, क्योंकि पहले जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तब उसमें तमाम तरीके की ताकत थी आजम खान के परिवार के पास में। अब वो ताकत नहीं है, तो इसी की वजह से वो तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं। रामपुर से सुदेश कुमार राम और तमकीन खान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।